आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि अर्तुगरुल सीरीज़ जो तुर्क की एक ड्रामा सीरीज़ है जो कि अभी पाकिस्तान में भी दिखाई जा रही है, तो उसके हवाले से आपको थोड़ा सा गाइडलाइन करूँगा कि असल में गाज़ी अर्तुगरुल जो है वो कौन था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको एजुकेशन के हवाले से, आपको सियासत के हवाले से, आपको माशरती मसाइल के हवाले से और आपको मज़हब के हवाले से इंशाल्लाह वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अर्तुगरुल गाज़ी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुगरुल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तुगरुल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुगरुल गाज़ी रख कर गए थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दिफा किया, यानी 1291 से लेकर 1924 तक। और इसके साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खज़रा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के गिर्द सीसा पलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। अर्तुगरुल गाज़ी का ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और उनके जद अमजद गूस खान के 12 बेटे थे, जिनमें से ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तुगरुल गाज़ी का ताल्लुक़ था। आपके वालिद का नाम सलमान शाह था। अर्तुगरुल गाज़ी के 3 बेटे और भाई थे, सारिम, जलजान और गलतारो। आपकी वालदा का नाम हायमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे मंगोलों की यलगार से निमटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे, और ये सल्जूक सल्तनत तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। 1071 में बाइजेंटिन को बैटल ऑफ मंजिकट में इबरतनाक शिकस्त देकर, और सुल्तान अलप अरसलान तारीख़ की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन हुक्मरान बने थे। इसी सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले गूस खान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तुगरुल बने और अपने वालिद सलमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले एलत आए थे। फिर एलत से हलब गए, फिर 1232 जहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल गजीज़ की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तुगरुल ने अल अजीज़ को इसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर इससे दोस्ती की, फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम आपको बताए हैं, यूबियों के और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलेबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल के एक अहम लीडर था नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज़ खान का बेटा था और इस उक्ताई का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं, दरिया फ़रात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तुगरुल ने दी थी और फिर अर्तुगरुल गाज़ी अपने कबीले को लेके सोगत आए, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहाँ बाज़ंतीन
کہ ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام تر قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل الغازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے۔ آپ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزارا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے کہ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل الغازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کے مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے ہیں، اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جو اندلس سے ارطغرل الغازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے، امام ابن العربی نے ارطغرل الغازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، جیسے کہ لبرل سیکولر بریگیڈ۔ اللہ پاک ارطغرل الغازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر مبارک پر، آمین۔